हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करती एक बार फिर से आपका अपने चैनल मिठाई ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और सर्दियों के दिनों में ना बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है और बच्चों की छुट्टियां हो तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ किचन में और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा उत्तराखंड स्पेशल बनने वाला है। तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और घर से लेकर आई थी मैं अभी, ये है फ्रेंड्स गौत, दिख नहीं रहा है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं। ये है हमारी दाल, पहाड़ी दाल, और ये उत्तराखंड और मुझे लग रहा है जम्मू और हिमाचल में भी होती है शायद, बस नाम इसके अलग अलग है लेकिन इसको पहाड़ी दाल बोलते हैं। और कैमरे में दिखाती हूँ, ये चलो बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ मैं। तो आज मैं इस दाल के पराठे बनाने वाली हूँ और पराठे किस तरह से बनाते हैं, हमारा कुछ अलग तरीका है तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हम लोग बोलते हैं इसको गौत। तो जो ये दाल है फ्रेंड्स, इसको मैंने रात पानी में भिगो दिया था और ये देखिए, अभी चलो बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो ये देखिए, ये है गौत की दाल और पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। और हिमाचल और जम्मू में ये दाल शायद होती है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर फैमिलीज है तो वो भी बताती हैं। तो आप लोग के यहाँ इस दाल को क्या नाम से बुलाते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना। और रात भर मैंने इस दाल को पानी में भिगो दिया था, थोड़ी मैंने ज़्यादा भिगो रखी है क्योंकि मुझे दिन में इसका दाल भी बनाना है। वो दाल भी मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊँगी, बॉयल करके नहीं बनाऊँगी। तो चलो अभी मैं इसके पराठे बनाती हूँ। तो इसके पराठे बनाने के लिए मैं इसका पानी गिरा देती हूँ और इसको जो छन्नी वगैरह होती है मेरी उसमें डालकर इसका सारा पानी निकाल लूँगी ताकि पराठे में से जो वो पानी है तो वो निकल जाए, पराठे टूटे नहीं। अभी मैंने दाल को पानी निकलने के लिए रख दिया है छन्नी में और पीसना है मुझे इसे। तो सिलबट्टा मेरे पास है नहीं तो वही मैं अपना यहाँ पर साफ कर लूँगी फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की छन्नी में मैंने वो दाल डाल के रख दिया था। इसका पानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो निकल गया है, हल्की फुल्की गीली तो है दाल, तो इससे कुछ नहीं होगा। अभी मैंने बना लेती हूँ यहाँ पर इसका मसाला। और ये लहसुन और हरी मिर्च लिए मैंने, अब मैं इनको पीस लूँगी। लहसुन और हरी मिर्ची को ऐसे पीस लेंगे जैसे चटनी के लिए पीसते हैं। और जब हम लोग के बरसात में घर में खीरे होते थे बड़े बड़े, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से चटनी बनाते थे। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है कच्चे लहसुन का। अब यहाँ पर मैंने मोटा मोटा पीस दिया है मिर्ची और लहसुन को और अब मैं इसके ऊपर दाल डालूँगी। और दाल को मुझे पीसना है तो इसको मुझे बारीक करके नहीं पीसना है, वैसे मेरे पास मिक्सी भी है लेकिन इसको सिर्फ 2 टुकड़े में करना है। और कच्ची है ये, इसको मैंने बॉयल वगैरह कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको पानी में भिगो दिया था रात में। और इसको 2 टुकड़े करने हैं बीच से, तो हल्के हाथ से मैं इसको अभी पीस लूँगी। ये देखिए, बस इस दाल को मुझे इतना ही पीसना है और इसके पराठे बनते हैं। ये दाल बहुत हेल्दी भी होती है। जो ये दाल है इसको रात में धो करके भिगोते हैं और सुबह जो इसका पानी होता है तो उसे पथरी वाले को दिया जाता है। बोलते हैं कि जिसके पेट में पत्थर होता है, पथरी, तो वो निकल जाती है पेट से इसका पानी कंटिन्यू पीने से, 1-2 महीने पीने से। तो काफ़ी दवाई में भी यूज होता है और खाने में तो हेल्दी है ही। अब मैं इसी तरह से सारी दाल को पीस लेती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने सारी दाल पीस ली है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले मिलाऊंगी और बहुत सिंपल सा है हम लोग का। जैसे मैंने कैलोरी बताई कि हम लोग का उत्तराखंड का जो भी खान पान है बहुत सिंपल है। अब इसमें नमक डाल दूँगी मैं स्वाद के अनुसार और हल्की सी इसमें हल्दी डालूँगी। नमक और हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मिर्ची मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी। और अब मैं डालूँगी इसमें हींग। तो हींग से इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और हरा धनिया लिया है मैंने, तो हरा धनिया डाल दूँगी इसमें कटा हुआ। लहसुन मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था पीस करके। और अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और फ्रेंड्स, जो हम लोग का पहाड़ी खाना होता है बहुत ही सिंपल होता है लेकिन हेल्दी होता है। हम लोग का ना ज़्यादा तेल खाते हैं ना ज़्यादा मसाले। और घर के जो खेत से दाल होती है, ये भी पहले खेत में बहुत दाल होती थी, अभी तो हम लोग मार्केट से ही ख़रीदते हैं इसे। लेकिन कहीं ना कहीं होती है खेतों में, तभी हम लोग मार्केट से भी ख़रीदते हैं। और बहुत हेल्दी और सिंपल खाना होता है हम लोग का पहाड़ियों का। हम लोग ज़्यादा आइटम नहीं बनाते, बस खाने में 1 या 2 ही बनाते हैं, लेकिन सिंपल और हेल्दी होता है। अब इसका ये मसाला तैयार हो गया है और आटा बनाकर मैंने पहले ही रख दिया था। अब मैं पराठे बना लेती हूँ इसके। अभी फ्रेंड्स मैं पराठे बना लेती हूँ। तो लोई लिए मैंने आटे की इतनी, और थोड़ी सी मोटी लेना है क्योंकि इसके अंदर हम लोग दाल भरेंगे, तो ज़्यादा पतला होने से फट जाती है। अब इतना मैंने बेल लिया है, इसको हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और स्पून से इसके अंदर मैं दाल भर लूँगी। और मसाला भी हम अपने हिसाब से भर सकते हैं इसमें, कम ज़्यादा। इस तरह से पकड़कर इसका मुंह हम बंद कर देंगे ताकि दाल बाहर ना निकले। और बेलने में थोड़ी बहुत ये दाल बाहर भी आती है। इसके पराठे जो है वो फूले फूले नहीं बनते हैं क्योंकि कच्ची दाल है। इसको 2 टुकड़े में किया हमने, पीसा भी नहीं है अच्छे से। और ऐसे इसके पराठे बनते हैं, ऐसे इसका टेस्ट आता है। क्योंकि अगर हम इस दाल को अच्छे से पीस लेंगे तो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा, तो मुंह में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये दाल जब पराठे खाते हैं हम लोग, तो उस टाइम मुँह में आती है खाने में, तो अच्छी लगती है। तो तरीका इसका यही है। और अगर हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे तो इसके पराठे बनेंगे नहीं, क्योंकि गीला हो जाता है वो। और ये देखिए थोड़ा बहुत फटता भी है ये। और इसी वजह से इसके पराठे फूलते नहीं हैं, क्योंकि हल्का फुल्का इसमें ऐसे छेद हो जाते हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको बेल रही हूँ। अगर थोड़ा भी जोर लगाया तो जो कच्ची दाल है वो सारी बाहर निकल जाएगी। अभी इतना ही बेलूँगी मैं इसको, नहीं तो ज़्यादा और बेलने से ये फट जाएगी। और इसको डालती हूँ मैं तवे में। और तवा जो था वो मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। जब तक मेरी वहाँ पर रोटी बन रही है, मैं यहाँ पर दूसरी पराठा बेल लेती हूँ। और इस दूसरे पराठे को मैं सेम इसी तरह से भर लूँगी। अगर ज़्यादा इसमें फटने की दिक्कत होती है तो हम मसाला थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना इसमें हम लोग दाल को भरते हैं मसाले को, उतना इसमें स्वाद ज़्यादा आता है, क्योंकि जो मेन टेस्ट है वो दाल का ही है। अब यहाँ पर ये देखिए एक साइड से मेरा पराठा सिक गया है। अब दोनों साइड से पराठा सिक गया तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा लेती हूँ।
और आलू वगैरह पराठे तो मैंने कहा फ्रेंड्स सारे शेयर करते हैं, तो मैं कुछ उत्तराखंड लोग का स्पेशल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सर्दियों में फ्रेंड्स आप लोग आलू के पराठे तो अक्सर खाते ही होंगे। अगर आप लोग के यहाँ भी ये दाल मार्केट में मिले तो एक बार इस दाल के पराठे बनाकर ज़रूर खाएं। और जैसे कि आलू के पराठे खाने से किसी किसी को गैस्ट्रिक हो जाता है और शुगर पेशेंट ज़्यादा खा नहीं सकते आलू के पराठे, तो ये वाले पराठे सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। अब देखिए ये फूलते नहीं है क्योंकि कच्ची दाल से तो कहीं कहीं पे फटे रहते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। अब मैं इसी तरह से यहाँ पर दूसरा वाला पराठा बेल लेती हूँ। और ये देखिए हल्का हल्का ये भी फटना शुरू हो गया है, और कच्ची दाल है, हमने अच्छे से इसको किया नहीं है तो ये फटेंगे ही थोड़ा बहुत तो, लेकिन हल्के हाथ से बना रही हूँ मैं कि कम फटे। तो चलिए इसको भी सेक लेती हूँ अभी। अभी मेरे 2 पराठे बन गए तो मैं फटाफट से अब हस्बैंड जी को दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिए मैंने 2 पराठे और चाय का गिलास। ये तो हम गढ़वालियों का स्पेशल ही है। और थोड़ा सा लिया मैंने यहाँ पर घी। अभी डिब्बे का ही घी ले रही हूँ क्योंकि गाय वगैरह तो हमारे यहाँ पे है नहीं। चलो मजाक करें फ्रेंड्स, क्योंकि गांव में होते हम लोग तो अपनी गाय पालते हैं और उसका घी होता है तो उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। और जब भी हम लोग भरी हुई रोटी, हम लोग इसे भरी हुई रोटी भी बोलते हैं क्योंकि भरकर बनाया है ऐसे, भरी हुई रोटी, ऐसे पराठे या मूली के पराठे और आलू के पराठे खाते हैं, दाल से भरे हुए पराठे खाते हैं तो हम लोग कटोरी में घी लेते हैं। और घर का घी होता था उसका स्वाद ही अलग होता था। तो चलो अभी घर का नहीं है तो जितना मिल रहा है उसी को और देती हूँ मैं हस्बैंड जी को। अभी मैंने सबसे पहले 2 पराठे बनाए और हस्बैंड जी को दे दिया क्योंकि काफ़ी उनके लिए देर हो गया था ड्यूटी के लिए, और वो खा रहे हैं तो अपना ड्यूटी चले जाएंगे। अभी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए आराम से बनाती हूँ। और जैसे मैं बोलने लगती हूँ ना, पीछे ऐसे गाड़ियाँ हॉर्न बजाती है, पता नहीं आवाज़ अच्छे से आती है कि नहीं आती है, चलो आप उसको इग्नोर करना। और फ्रेंड्स आपने ये पराठे देखे, खाए, नहीं खाए, जो भी कुछ है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कमेंट्स करना मत भूलना क्योंकि मुझे भी पता चले कि हमारे मैठणी फैमिली से कौन कौन जुड़े हैं। तो चलिए अभी मैं दिन का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसी दाल से हम लोग कैसे दाल बनाते हैं, लेकिन दाल नहीं, वो अलग तरीका है, उसे हम लोग बोलते हैं। गाड़ी हॉर्न बजा रही बहुत ज़्यादा। तो इसी दाल से हम लोग बनाते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं फाणू। तो दिन में फाणू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। आज का अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और दिन का ब्लॉग में फिर आप लोग के साथ एक्स्ट्रा बनाऊँगी। तो चलो वो दूसरा वाला ब्लॉग होगा मेरा, तब तक के लिए बाय बाय।